सबसे पहले तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप आरिफ अलवी साहब के इस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई बस अब 1 या 1.5 महीने की बात है, आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिन पर चलकर ये नतीजा मैं समझता हूँ हासिल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमे बनाने थे वो बन चुके, और अब हर मुकदमा जो है वो हुकूमत पर बोझ बनता जा रहा है। दुनिया मजाक उड़ा रही है, अदालतों के लिए मुश्किल हो रहा है उनको जेल में रखना। एक के बाद दूसरा मुकदमा जो है वो पहले मुकदमे से ज़्यादा कमज़ोर है। नज़र आ रहा है कि एक पूरे निज़ाम में अब एक तरह की डेस्परेशन जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो नज़र आ रही है कि कैसे अब हम इमरान खान को अंदर रखें। इसके साथ साथ ये जो फ़ौजी अदालतों का मामला हुआ है, शायद मनसूबा साज़ों ने ये नहीं समझा था, उन्हें इल्म नहीं था कि दुनिया बदल चुकी है। आज की दुनिया में फ़ौजी अदालतों के ज़रिए बड़ी तादाद में लोगों को सज़ा दिलवाना अपने गले में फंदा डालने के मुतरादिफ है। आप ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया का ज़मीर अब ये नहीं मानता कि आप सियासी वर्करों को फ़ौजी अदालतों के ज़रिए सज़ा दिलवाएँ। अगर ये किसी का ख्याल था कि फैज़ हमीद के साथ इमरान खान साहब को शामिल करेंगे और इनको फ़ौजी अदालत में भेजेंगे, तो ये बिल्कुल ही एक खाम ख्याली थी। तो जो मनसूबा साज थे, मैं समझता हूँ उनके मनसूबे अवलन तो थे ही कमज़ोर, लेकिन उनकी कमज़ोरी जो है अब वो खुल कर सामने नज़र आ रही है कि एक मुल्क को, 25 करोड़ के मुल्क को आप जबर की बुनियाद पर, झूठ फरेब की बुनियाद पर, इलेक्शन लूट कर, तशद्दुद करके नहीं चला सकते। जो कुछ हो गया 26 नवंबर को, बिल्कुल लाशें गिरी उस दिन, रियासत की तरफ से जबर हुआ, गोलियां चली। तो इस सब के बाद ये समझना कि हालात वैसे ही रहेंगे जैसे माजी में थे और पूरी दुनिया जो है वो मुंह मोड़ देगी, ऐसा नहीं होगा। ना मुल्क के अंदर हालात वैसे हैं जैसे पहले थे, और ना मुल्क से बाहर हालात वैसे हैं जैसे शायद पहले समझे गए थे। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि ये जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, आप इसके बारे में कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई है उसमें तो आप मौजूद नहीं थे, तो जो 2 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें आप शरीक होंगे? जी बिल्कुल, मेरा इरादा है, और हम उम्मीद करते हैं कि 2 जनवरी से पहले हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी जाएगी। पिछले 3 साढ़े 3 माह से जो सियासी रुफ़का हैं उनके, उमर अयूब साहब हुए, दीगर लोग हैं, असद कैसर साहब हैं, किसी की मुलाकात होने नहीं दी गई। तो ये बिल्कुल एक मनफी रवैया था। अब हम समझते हैं मुलाकात होनी चाहिए, और हम सबको आगे एक रास्ता निकालना है इस मुल्क के लिए। इस वक्त जो मसनूई एक निज़ाम कायम है, ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। मुल्क में एक मुनाफरत का समा है, एक मायूसी जो है वो बढ़नी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ इस कौम में बहुत पोटेंशियल है, बहुत इस कौम में हरारत है, हिद्दत है, और ये कौम आगे बढ़ना चाहती है। इसको आप रोक रहे हैं झूठ और फरेब के ज़रिए और जबर के ज़रिए। ये नहीं होना चाहिए, अगवाकारियाँ रुकनी चाहिए। हमने मुल्क को वापस लाना है शराफत की डगर पर, आइन और कानून की डगर पर, और आवाम को हमने इंसान समझना है और उनको उनके इंसानी हुकूक लौटाने हैं। तो अब हम इस रास्ते पे बिल्कुल चलना चाहते हैं, और मैं आपसे अर्ज़ करूं, मुझे दीगर जमातों में, हुकूमती जमातों बशमूल, ये ख्वाहिश नज़र आती है। जो इस मुल्क में पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म कर दी गई है, वो सिर्फ PTI के लिए ख़त्म नहीं हुई, वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी ख़त्म हो गई है, वो पीपल्स पार्टी के लिए भी ख़त्म हो गई है, वो JUI के लिए भी ख़त्म हो गई है। सब लोग जो हैं वो मजबूर महज बन चुके हैं। जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम पास कराई गई धौंस की बुनियाद पर, अगवाकारी की बुनियाद पर, उससे मैं समझता हूँ बहुत लोग नाला हैं। जिन्होंने बज़ाहिर हक़ में वोट डाले वो भी खुश नहीं हैं, उनके दिल भी सहमे हुए हैं। तो अब हमें इकट्ठे होकर बात करनी है आगे बढ़ने की, और एक माकूल निज़ाम इस मुल्क को हमने देना है। अच्छा सलमान साहब, ये जो आज मीटिंग हुई इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौहर साहब की और कुछ दीगर वकला की, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी कि उन्होंने जब इमरान खान साहब को बताया कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं हुकूमत के साथ, तो खान साहब ने कहा ठीक है, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं इसका कुछ टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। आपके ख्याल में ये टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए? देखिए, मैं कोई हद खुद तो नहीं कहना चाहूँगा, मेरा ख्याल है एक ज़हन में हमारे है, लेकिन जब हम मिलेंगे खान साहब से तो बात ज़्यादा वजाहत से सामने आएगी। ये कोई लामतनाही अमल नहीं होगा। हम बिल्कुल समझते हैं कि जो मसले हैं वो वाज़े हैं, उनका हल जो है वो फ़ौरन निकलना चाहिए। हमने 26
नवंबर और 9 मई के हवाले से कमीशन का तकाजा किया है। हकीकत सामने आए, क्या किसने क्या किया वो सामने आए। इसी तरह हम समझते हैं जो हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुन जेलों में हैं, उनका हक़ है कि उनको बेल दी जाए, उनको रिहाई दी जाए। उन पर झूठे मुकदमे हैं, उनको चलाएं एक खुली अदालत में, इन मामलात को आगे बढ़ाएं। तो कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पे मैं समझता हूँ फौरी अमल किया जा सकता है और होना चाहिए अगर हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है। सलमान साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि हुकूमत ने भी जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं वो इसलिए शुरू किए हैं कि वाशिंगटन में हुकूमत बदलने वाली है और तहरीक इंसाफ भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो सदर बनने वाले हैं अमेरिका के। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ तो माजी में पाकिस्तान की सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत की हमेशा मुखालफत करती रही है, उस पर तनकीद करती रही है? ख़ुद तहरीक इंसाफ का कहना था कि ये हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं और रजीम चेंज जो है वो एक अमरीकी मुदाखलत का नतीजा थी। तो अब अगर अमरीकी इंटरफेरेंस के नतीजे में इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है तो इसका आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि बाहर से बैठकर कोई इस मुल्क में हुकूमतों का फ़ैसला करे। देखिए, हुआ सिर्फ ये है, हम जो बात कर रहे हैं या जो बज़ाहिर बात नज़र आती है कि एक जो मुखासमत का माहौल था वो शायद अब छटने जा रहा है। उस वक्त एक ऐसा तासुर था कि जैसे PTI के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई रवैया कार फरमा है। हम ये समझते हैं कि वो रवैया अगर ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ मामलात को चलने दिया जाए तो इसको मैं बैरूनी मुदाखलत नहीं कहूँगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मुदाखलत थी उसको ख़त्म किया जाए ताकि हमारी अदलिया भी आज़ाद हो, हमारा इलेक्शन का निज़ाम भी आज़ाद हो और आवाम को उनके हुकूक मिलें। तो इसमें कौन कह रहा है कि बैरूनी मुदाखलत हो? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर एक रवैया था, मनफी रवैया था और वो ख़त्म हो जाता है तो ये खुशाइंद है। तो आपके ख्याल में फ़ौजी अदालत ने आपके 25 वर्कर्स को सज़ा दे दी है और मज़ीद को भी सज़ा सुनाए जाने का ख़दशा है, तो फ़ौजी अदालतों के जो फ़ैसले हैं क्या आपके ख्याल में ये मस्बत रवैया है? क्योंकि इस पर तो तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी तनकीद कर रही है और फ़ौजी अदालतें और आपके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ये साथ साथ कैसे चलेंगे? नहीं, देखिए, फ़ैसले तो पहले भी बहुत हुए हैं ना जो कानून और आइन के ख़िलाफ़ थे। कौन सा फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक हुआ है? हमसे बल्ले का निशान छीनना, हमें इलेक्शन में जिस तरह मातूब किया गया, उसके बाद हमारी इलेक्शन पिटिशनों के साथ जो किया जा रहा है, कानून बदल कर रिटायर्ड जजों को सब कुछ दिया जा रहा है। तो निज़ाम तो सब इस वक्त मनफी रवैयों पर मबनी है। हम एक और मनफी बात सामने अगर आती है फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले, तो उससे हम बड़ा जो नस्ब-ओ-लैन है उससे हम नहीं हटेंगे। ये तमाम चीज़ें रास्ते में छोटे कंकर हैं, ये हवा में उड़ जाएंगे। बिल्कुल हम फ़ौजी अदालतों को तस्लीम नहीं करते। हम अदालत में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीत चुके हैं, हुकूमत अब अपील में है और अक़वाम आलम का ज़मीर भी जो है इसको गवारा नहीं कर रहा। तो ये बहुत मुश्किल होगा अगर इनकी कोई प्लान थी कि फ़ौजी अदालतों के ज़रिए ये निज़ाम को चलाएँगे, लोगों को सज़ाएँ देंगे और दर्जनों के हिसाब से लीडरों को, कारकुनान को पाबंद सलासिल करेंगे। ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा।